2018 में एक रहस्यमयी बीमारी ने एक खुशहाल परिवार की जिंदगी में हलचल मचा दी। गुजरात के पाटन जिले के कल्याण गांव में रहने वाले नरेंद्र पटेल, जो अहमदाबाद में आयरन और स्टील का बड़ा बिजनेस करते थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी मधुबन, बेटा जिगर और बेटी किन्नरी थी। जिगर, जो बिजनेस में पिता का हाथ बटा रहा था, एक दिन अचानक बीमार पड़ने लगा। उसे गले में सूखापन, आंखों की रोशनी का कम होना और अजीब दौरे पड़ने लगे। उसकी हालत बिगड़ती चली गई और उसके माता पिता उसे अहमदाबाद के अस्पताल ले गए। वहां के डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन सभी रिपोर्ट सामान्य थीं। फिर भी जिगर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हर दवाई बेअसर थी और वह लगातार कमजोर होता जा रहा था। गले की सूजन और कमजोरी को शांत करने के लिए वह हमेशा ग्लूकोज का पानी पीता रहता था। सवाल यह था कि यह रहस्यमयी बीमारी क्या थी, जो डॉक्टरों के लिए भी एक रहस्य बन गई थी। महीनों तक किसी भी इलाज से राहत न मिलते देख 4 मई 2019 को परिवार ने पाटन में नरेंद्र पटेल के बड़े भाई के घर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्होंने सोचा कि जिगर को ठीक करने के लिए पुश्तैनी गांव के कुलदेवी मंदिर में पूजा करेंगे। 5 मई को जब वे गांव जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी जिगर को फिर से दौरा पड़ गया। उसकी बहन किन्नरी के पास दवाई थी, लेकिन जिगर ने उसे लेने से मना कर दिया। आखिरकार उसे दवाई खानी पड़ी, लेकिन इसके बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। जिगर के सीने में दर्द और शरीर में बेचैनी बढ़ गई और वह तड़पते हुए गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करने लगा और वे गाड़ी की चाबी ढूंढने लगे, लेकिन चाबी नहीं मिली क्योंकि वह पहले ही चुरा ली गई थी। परिवार किसी तरह जिगर को दूसरी गाड़ी से अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिगर बेहोश हो चुका था। डॉक्टरों ने चेक किया और बताया कि जिगर की मौत हो चुकी थी। यह सुनते ही अस्पताल में कोहराम मच गया। जिगर के माता पिता और पत्नी भूमि पूरी तरह से टूट चुके थे। भूमि की गोद में 14 महीने की बेटी थी और अब उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था। भूमि बार बार बेहोश हो रही थी क्योंकि उसके पति ने उसकी गोद में दम तोड़ा था। डॉक्टरों ने जिगर के पिता नरेंद्र पटेल से पोस्टमार्टम की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका मानना था कि यह नेचुरल डेथ थी और जिगर की कमजोरी की वजह से हार्ट अटैक आया होगा। डॉक्टरों ने भी यही बताया कि जिगर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि जिगर की रहस्यमयी बीमारी का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, लेकिन परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। इस तरह जिगर पटेल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में गम का माहौल था और भूमि को अपने छोटे से बच्चे की परवरिश अकेले करनी थी। लेकिन 25 दिन बाद 30 मई को अचानक भूमि को भी अजीब बेचैनी होने लगी और वह भी जिगर की तरह दौरे पड़ने और धुंधला दिखाई देने की समस्या का सामना करने लगी। यह देखकर घर वाले घबरा गए और भूमि को तुरंत अस्पताल ले गए। अब परिवार को यह डर सता रहा था कि कहीं भूमि को भी वही बीमारी तो नहीं हो गई जो जिगर को हो चुकी थी। भूमि पटेल की 14 महीने की बेटी माही घर पर सो रही थी जब अचानक उसे भी दौरे पड़ने लगे। यह देखकर किन्नरी तुरंत अपनी ताई जी के साथ माही को अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि माही की मौत हो चुकी थी। महज 1 महीने में इस घर में 2 मौतें हो चुकी थीं, जिगर पटेल और उनकी 14 महीने की बेटी माही। भूमि की हालत भी नाजुक थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने इस बार भी बच्ची का पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी, जिसे परिवार ने फिर से नकार दिया। माही का शव परिवार के पास सौंप दिया गया और उसे दफना दिया गया। भूमि को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उसके मन पर गहरे घाव थे। उसने अपने पति और बच्ची को 1 महीने के भीतर खो दिया था और अब वह अक्सर बीमार रहने लगी। नरेंद्र पटेल भी उदास रहने लगे थे और एक दिन उन्होंने भूमि से कहा कि वह कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाए। भूमि के पिता ने उसे अपने साथ घर ले लिया, लेकिन परिवार में एक सदस्य था जो किसी तरह के गम से पूरी तरह बेखबर लगता था। वह थी किन्नरी। किन्नरी अब भी हंसी खुशी रहती थी, दोस्तों से बात करती और बाहर घूमने जाती। एक दिन नरेंद्र पटेल ने उसे सीधे पूछा, क्या तुम्हें अपने भाई और भतीजी की मौत का कोई दुख नहीं है? किन्नरी ने जो जवाब दिया, वह सुनकर नरेंद्र पटेल की धड़कनें थम सी गईं। किन्नरी ने अपने पिता नरेंद्र पटेल के सामने खड़े होकर बिना किसी झिझक के कहा, पिताजी, आपने सही समझा है, मैंने ही भाई जिगर और भतीजी माही की जान ली है। उसने यह भी बताया कि वह अपनी भाभी भूमि पटेल को भी नुकसान पहुंचाने वाली थी, लेकिन आपने उसे मायके भेज दिया था। यह सुनते ही नरेंद्र पटेल चौंक गए और वह परेशान होकर बैठ गए। अब उनके मन में सवाल था कि एक पिता को क्या करना चाहिए। क्या वह अपने बेटे और पोती के लिए न्याय की लड़ाई लड़ें
या अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करें। कुछ देर सोचने के बाद नरेंद्र पटेल ने तुरंत निर्णय लिया और अपनी बेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। 5 दिन बाद वह बी डिवीजन पुलिस स्टेशन गए और किन्नरी को गिरफ्तार करवा लिया। पुलिस के सामने किन्नरी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब सवाल यह था कि उसने ऐसा क्यों किया। पूछताछ में किन्नरी ने बताया कि बचपन में वह और उसका भाई जिगर बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे। किन्नरी को लगता था कि घर में उसे नजरअंदाज किया जाता था, जबकि जिगर को हमेशा प्राथमिकता दी जाती थी। जब जिगर की शादी भूमि से हुई तो किन्नरी को और भी असहज महसूस हुआ, क्योंकि भूमि भी डेंटिस्ट थी और अब घर में 2 डेंटिस्ट हो गए थे। किन्नरी के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या और असंतोष बढ़ने लगा। उसे यह महसूस होने लगा कि जिगर के पास घर की सारी संपत्ति का हक है और अगर वह उसे और उसकी पत्नी को हटा देती तो वह सारी संपत्ति की वारिस बन सकती है। लेकिन इस योजना को अंजाम कैसे दिया जाए, यह एक बड़ी चुनौती थी। किन्नरी एक डॉक्टर होने के नाते कई केमिकल्स और जहरीले पौधों के बारे में जानती थी। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह अपने भाई जिगर और भाभी भूमि को धीरे धीरे मारना चाहती है तो उसे ऐसे जहर की जरूरत है जो उनके शरीर पर असर करे, लेकिन बिना किसी को शक हुए। इसके लिए उसने कई शोध किए और अंत में एक स्लो पॉइजन का पता लगाया जो कुछ खास पौधों में पाया जाता था। किन्नरी ने यह जहर मंगवाने के लिए एक जानकार ऑटो ड्राइवर से मदद ली, जो बिना जाने कि बीज में जहर था उसे मंगवा लाया। किन्नरी ने इसे अपने भाई जिगर के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। सबसे पहले उसने सोचा कि वह दोनों को एक साथ जहर नहीं देगी, बल्कि एक एक करके खत्म करेगी। वह रोज जिगर को घर आते ही पानी देती, जिसमें उसने पहले से ही जहर मिला हुआ पानी डाला होता था। कुछ दिन बाद जिगर की तबीयत बिगड़ने लगी। वह लगातार बीमार रहने लगा और उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया, लेकिन किसी को भी उसकी बीमारी का कारण समझ नहीं आया। किन्नरी ने जिगर को ग्लूकोज वाला पानी भी दिया, लेकिन वह भी दरअसल जहर वाला पानी था। इस जहर ने जिगर को धीरे धीरे कमजोर कर दिया, लेकिन किन्नरी को महसूस हुआ कि यह धीमा असर करने वाला जहर पर्याप्त नहीं है। मार्च 2019 में उसने एक ज्वेलर से पोटेशियम साइनाइड खरीदा। साइनाइड का इस्तेमाल सोने की सफाई के लिए किया जाता था और यह आसानी से ज्वेलर से मिल जाता था। किन्नरी ने पहले एक ज्वेलर से दोस्ती की और कहा कि उसे एक पेशेंट के लिए साइनाइड की जरूरत है। ज्वेलर ने उसे साइनाइड दे दिया, जो केवल एक दांत लगाने के लिए पर्याप्त था। फिर उसने दूसरा ज्वेलर ढूंढा और उससे भी साइनाइड मंगवाया। अब उसके पास दोनों को खत्म करने के लिए पर्याप्त साइनाइड था। किन्नरी ने खाली कैप्सूल्स खरीदे और फिर साइनाइड को उन कैप्सूल्स में भर लिया। किन्नरी के पास पीले और लाल रंग के कैप्सूल्स थे, जिनमें उसने साइनाइड भर रखा था। पहले से वह अपने भाई जिगर को धीरे धीरे जहर वाले पानी में ग्लूकोज मिलाकर देती थी, जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। जिगर की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी, लेकिन किन्नरी को उस पर कोई दया नहीं आ रही थी। 7-8 महीने से वह तड़पता हुआ देख रही थी और अब उसे जल्द से जल्द खत्म करने का मन बना चुकी थी। 4 मई को नरेंद्र पटेल के परिवार के लोग उनके बड़े भाई के घर गए थे। 5 मई को वे कुलदेवी मंदिर जाने वाले थे, लेकिन अचानक जिगर की तबीयत और बिगड़ गई। किन्नरी ने मौके का फायदा उठाया और जिगर से कहा कि उसके पास एक दवाई है जो उसे ठीक कर देगी। जिगर ने मना किया, लेकिन किन्नरी ने उसे जबरदस्ती कैप्सूल खिला दिया और ऊपर से ग्लूकोज का पानी पिला दिया। जैसे ही कैप्सूल जिगर के शरीर में गया, उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। वह अस्पताल जाने के लिए कार की तरफ भागा, लेकिन किन्नरी ने पहले ही उसकी कार की चाबी चुरा ली थी ताकि वह जल्दी से अस्पताल ना पहुंच सके। भाई तड़पता रहा, लेकिन किन्नरी ने उसे चाबी नहीं दी और रास्ते में ही जिगर की मौत हो गई। सभी ने इसे उसकी पुरानी बीमारी और खराब तबीयत के कारण हार्ट अटैक मान लिया। अब किन्नरी ने अपनी भाभी भूमि को भी धीरे धीरे जहर देना शुरू किया। भूमि की तबीयत भी बिगड़ने लगी और वह 31 मई को अस्पताल में एडमिट हो गई। किन्नरी की भतीजी माही, जो पालने में सो रही थी, अब किन्नरी का अगला निशाना बन गई। उसे लगा कि अगर माही जिंदा रही तो उसे भी पिता नरेंद्र पटेल की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। इसलिए किन्नरी ने सोती हुई 14 महीने की माही के मुंह में साइनाइड से भरा कैप्सूल डाल दिया। जैसे ही कैप्सूल उसके पेट में गया, बच्ची की तबीयत तुरंत बिगड़ने लगी। किन्नरी ने घर वालों को बताया कि माही को दौरे पड़ रहे हैं और उसे अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने माही को मृत घोषित कर दिया। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने माही के शव को बाहर निकालकर
पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान एक प्लास्टिक डिब्बे में 5 लाल और 2 पीले रंग के साइनाइड से भरे कैप्सूल मिले। इसके अलावा किन्नरी के घर से करीब 50 ग्राम जहरीले पौधों के बीज भी बरामद हुए। पुलिस को उसका लैपटॉप भी मिला, जिसमें वह अलग अलग जहरों के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। इन सभी सबूतों ने किन्नरी के खौफनाक इरादों को साफ कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने किन्नरी के खिलाफ जमा किए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्ज शीट तैयार की और उसे कोर्ट में पेश किया। इसके बाद पाटन सेशन कोर्ट में किन्नरी के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। 3 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 4 अप्रैल 2022 को लोअर कोर्ट ने किन्नरी पटेल को अपने भाई जिगर पटेल और भतीजी माही के कत्ल के आरोप में और भाभी भूमि पटेल की हत्या की कोशिश के आरोप में उम्र भर की सजा सुनाई, साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद किन्नरी को बेल मिल गई और उसने सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 33 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया और किन्नरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उसे 3 दिनों के लिए अस्थायी बेल भी मिल गई और 3 अप्रैल को वह जेल से बाहर आ गई। 4 अप्रैल को किन्नरी अपनी वकील मित्तल पटेल से हाई कोर्ट के बाहर मिली। मित्तल ने किन्नरी से कहा कि उसे अपना पासपोर्ट पाटन सेशन कोर्ट में जमा करना होगा, क्योंकि यह बेल की एक शर्त थी। किन्नरी ने उस समय इसे मान लिया, लेकिन उसी शाम करीब 6:15 पर किन्नरी ने अपनी वकील से कहा कि कैफे डेविड तैयार करो और कोर्ट को बताओ कि मेरा पासपोर्ट नहीं है। लेकिन मित्तल ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे किन्नरी काफी भड़क गई और उसने मित्तल को धमकी दी, कहकर कि जैसे मैंने अपने भाई और भतीजी को मारा, वैसे ही मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी खत्म कर दूंगी। दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई। इस पर 5 अप्रैल को मित्तल पटेल ने किन्नरी के खिलाफ पाटन के 16 थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल किन्नरी पटेल जमानत पर बाहर है, लेकिन यह मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। वीडियो में दी गई पूरी जानकारी इंटरनेट से जुटाई गई है और इसमें हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। धन्यवाद।